कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज को देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज कुरुक्षेत्र भूमि को लेकर आए हैं हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हल्का पेहवा गांव मदनपुरा में और ग्रेटा फार्म में। आज हम आपको ऐसे शख्स जुझारू शख्स से मिलवाना चाहेंगे कि इन्होंने जो राजनीतिक में आने का कदम बढ़ाया है वो किस प्रकार बढ़ाया है और क्या एजेंडे मुख्य लेकर ये जनता के बीच में आ रहे हैं, और इससे पहले भी ये सामाजिक कार्य बहुत से करते आ रहे हैं और किए भी हैं। आइए तो हम सर से मुलाकात करेंगे और जानकारी लेंगे। तो है नज़दीकी, उन्होंने उस सरपंची के इलेक्शन में खड़े होने का मन बनाया है और सर से जानकारी लेंगे और आपको लाइव तस्वीरें में रूबरू करवाएंगे। आइए सर से जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सबसे पहले कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में स्वागत है आपका। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले मैं आपका यहाँ पे पहुँचने पे कुरुक्षेत्र भूमि का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर आप ये बताइए, जो आपने राजनीतिक में आने का मन बनाया है, जो पर्पज है वो क्या पर्पज है और क्या आप मुख्य उद्देश्य, क्या एजेंडे लेकर आप जनता के बीच में आ रहे हैं? मैम देखो, पर्पज़ ऐसा है, राजनीति में आने का कारण जो आप मतलब मुझे पूछ रहे हैं, उसका ये सबसे बड़ा कारण ये है कि आज का जो युवा है, युवा जाग चुका है। अब जो युवा है, जो राजनीति पहले जैसे चल रही है ना, उससे युवा का विश्वास उठ चुका है। तो मतलब जैसे अन्ना हजारे जी ने बोला था, आपको पता है आंदोलन हुआ था दिल्ली में, तो उन्होंने ये बोला था कि अगर कीचड़ को साफ करना है ना तो कीचड़ में बढ़ना पड़ेगा। तो कीचड़ में बढ़ने के लिए मतलब अगर आप सोच, राजनीति बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन युवाओं का जो मन उठ गया इस चीज़ से, मतलब कुछ बंदे जो हैं, कुछ इंसान राजनीति में ऐसे आने की वजह से तो युवा जो है मतलब कि पूरी तरह से अक चुका है। तो जो अगर नए मतलब कि लोगों को मौका मिलता है, मतलब जो एक कीचड़ है, कीचड़ में बढ़ेंगे तो साफ़ होगा। अगर दूर से कहते रहेंगे कीचड़ है फिर तो साफ़ होगा नहीं। ये चीज़ के लिए चलो मेरी कोशिश है, बाकी कोई इतना बड़ा वो नहीं है। अगर आप जैसे राजनीति वाली बात जो कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम गांव से मतलब कि सर्वे करके आए हैं, तो गांव वालों ने कहा है कि हमारा मतलब कि वहाँ पे जो है विश्वास है, तो आने वाला सरपंच के उम्मीदवार वो है। हम उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार जनता है। जैसी जनता हमारी ड्यूटी लगाएगी, अगर हमें सेवा करने का मौका देती है जनता, तो हम उम्मीदवार हैं। अगर जनता जैसी जनता का फैसला होगा, हम तो उसी के साथ चलेंगे। हमें ये नहीं है कोई हम स्पेशल कोई उम्मीदवार है कि हमने ये है वो है। अभी हम अकेला उम्मीदवार कोई उम्मीदवार नहीं होता। तो जब ड्यूटी लगेगी तो ड्यूटी हम पूरे दिल से निभाएंगे। अगर जनता हमारा, जो लोग गाँव के लोग हमारी ड्यूटी लगाते हैं, तो हमने तो सेवा करनी है। जैसे आपने युवाओं की बात की है सर, अपने गांव की बात कर रहे हो, युवा साथियों की बात कर रहे हो सर। बात करें हम युवा साथी है सर, वो नशे की ओर आकर्षित होता जा रहा है। अगर आप सत्ता में आते हो तो युवा साथियों को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए आपके मन में ऐसी कौन सी प्रक्रिया है? और नशे का मेन रीज़न है सर बेरोजगारी। बिल्कुल मैम, ये जो नशे का मेन रीज़न यही है कि बेरोजगारी। एक जो हमारा गांव है, इसकी सबसे बड़ी त्रासदी ये रही है कि शहर से दूर होने के कारण बहुत सारे मतलब कि लोग यहाँ से चले भी गए, मतलब कि जो रिहायश यहाँ थी वो मतलब कि शहरों में बस गए। शहर से दूर होने के कारण कोई यातायात का प्रॉपर संबंध नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी बस वगैरह या कोई ऐसा कोई है नहीं। कि जो भी यहाँ ज़्यादातर गाँव के लोग हैं जो ये मेहनत मजदूरी जो कितना है उससे जुड़े हुए हैं, तो उन्हें मेहनत मजदूरी करने के लिए भी शहर में जाना पड़ता है। तो ये आपने बात की कि नशे की, नशे का सबसे रीज़न यही है बेरोजगारी। अगर युवा जो है बिजी होगा, या अगर एक्सरसाइज करेगा, यहाँ पे प्रॉपर मतलब कि सामान होगा, सारा कुछ सरपंच के द्वारा उनकी मतलब कि प्रेरित किया जाएगा, तो नशा अपने आप, नशा तो नशे का तो मैटर है। अब बिल्कुल ग्राउंड होने चाहिए, थोड़ा जिम का मतलब कि प्रॉपर कोई कोच होना चाहिए गाँव में, जो उनका नशे की ओर ध्यान ना जाए। जैसे आपने सर राजनीतिक की बात की है, तो बात करें सर जो राजनीति होती है, जैसे हम सरपंची की बात करें, सरपंची एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल की है सर। उसके बाद होते ब्लॉक लेवल, जिला की विधानसभा, एमएलए वगैरह जो भी है। तो सर जो सरपंच या कोई भी मंत्री होता है, जैसे वोट मांगने गांव में आता है, जनता के बीच में आता है सर, तो
तो जब वोट मांगने आता है तो सर उनका एक अलग ही चेहरा होता है। जब वो सत्ता में आ जाता है तो वो जनता की समस्या क्यों नहीं सुनते और क्यों नहीं उस समस्या का निवारण करते और ना जनता के बीच में मिलने आते, तो सर ऐसा क्यों है? मैडम, जैसे मैं पहले भी आपसे ये चीज़ बोल चुका हूँ कि जो ये युवा है ना, युवा इसी वजह से ही युवा का जो मन है जो अक चुका है, वो राजनीति से दूर हो गया युवा जो है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पहले भी बोली है, मैं अब भी बोल दूँ कि राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है। राजनीति अगर हम महाराजा हरिश्चंद्र से लेके चले तो वो भी राजनीति का एक अंग थे। उन जितना दानी इंसान आपने भी सुना होगा, उन जितना दानी इंसान कोई नहीं हुआ। मतलब कि वो दान करते थे जब लोगों को, तो उनकी आंखों से आंसू बह जाते थे। तो उनको तुलसीदास जी ने पूछा कि आपके आंसू क्यों बह रहे हैं, एक साइड तो आप दान कर रहे हो। उन्होंने बोला कि दिया हुआ किसी और का है, तो मैं दान कर रहा हूँ इसलिए मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। मैं लेने वाला कोई और है, देने वाला कोई और है। इसलिए राजनीति, वो भी राजनीतिक थे, वो भी राजा थे। अगर हम राजनीति को उस तौर से लेकर चलें तो राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है, तो जनता की सेवा करनी है। जी जी जी। सर एक बार ये बताइए, जो सरपंच होता है उसमें कितनी पावर होती है और वो अपने गांव में कौन कौन सी मुहिमें लागू करवा सकते हैं? देखो जी, सरपंच गांव का जो पहला इंसान होता है, मुखिया होता है गांव का, उसके पास गांव लेवल के ऊपर पूरी पावर होती है। वो अपने गांव में हर कोई काम, जैसे आप किसानी का ही मुद्दा लगा लो, किसानी का बहुत बड़े धरने लग रहे हैं, आपने देखा भी होगा। मतलब कि कितना, अगर ये सरपंच भी सारे रेजुलेशन डाल के मतलब कि भेजते हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं भेज भी रहे हैं। हमारे पड़ोसी गांव वालों ने भेजा भी है, सारे काम हो रहे हैं। तो उसका भी कहीं ना कहीं वो भी मतलब कि देखा जाता है कि सरपंच इस गांव से नाखुश है। सरपंच की हर काम में जो भी स्टार्ट, राजनीति जो स्टार्ट होती है वो सरपंच लेवल से ही होती है। तो हर काम में सरपंच की दखलंदाजी जब होती है, नकारात्मक या सकारात्मक, तो उसमें देखा जाता है। सरकार को ऐसा देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सरपंच की कोई पावर नहीं होती, सरपंच की पूरी पावर होती है। सर जैसे आपने किसानों के बारे में बताया है, सर किसान एक रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। किसान ही पूरा देश विदेश का भरण पोषण करता है। तो सर जो किसान है वो आज रोड पर उतर रहा है और लाठीचार्ज भी हुई है। जो अध्यादेश लागू किए हैं वो कौन से हैं, एक बार दर्शकों को बताइए, और अब जो भाव है वो कितना है? अध्यादेश तो जो है, अगर इनकी बात करें तो बहुत महीना 2 महीने से आप भी मतलब कि शोर सुन ही रहे हो। जो भी है सारी जनता को, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई डेफिनेशन देने की ज़रूरत है। जनता जाग चुकी है, सब पता है। लेकिन ये थोड़ी सी इसमें लीडरशिप की कमी भी हम कह सकते हैं, जो किसान लीडरशिप की कमी। कि पहले ये होता था कि किसान मतलब कि ये किसान तय करता था कि सत्ता किसको देनी है। अब सत्ता वाले लोग तय करते हैं कि किसान को क्या देना है। किसान हमारा प्रधानमंत्री भी रहे हैं, वो भी किसान थे। उस टाइम में किसान को कोई दिक्कत नहीं थी, किसान को कोई टैक्स नहीं था। ये जो मतलब कि अपना इसका ट्रैक्टर ट्राली का जो टैक्स है वो भी फ्री किया था ये देवीलाल जी ने, किसान प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो इसमें मतलब कि ये जो मुद्दे हैं, चलो इनके बारे में तो बात करनी है, मतलब इतना मुझे लगता है आपके पास टाइम होगा काफ़ी लंबी बातें हो जाएंगी। तो जैसे हम सर, अगर आप सत्ता में आ जाते हैं तो जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो गवर्नमेंट का नारा भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपके गांव में जो शिक्षा का स्तर है सर वो कितना है? अगर आप सत्ता में आ जाते हो तो आप उनको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना चाहते हो और सत्ता जो शिक्षा का स्तर है वो कितना ऊपर उठाना चाहते हो? मैडम ऐसा है, चलो सत्ता में आना वर्ड बोलना मैं अच्छा नहीं समझता। अगर गांव हमारी ड्यूटी लगाता है तो, अगर गांव हमारी ड्यूटी लगाता है, हमें मतलब कि सेवा का मौका देता है, तो हम ये जो है सबसे पहली हमारी कोशिश यही होगी कि आज जो हमारे गांव की लड़कियां हैं उन्हें पढ़ने के लिए यहाँ से 3 किलोमीटर गांव गुमथला गढ़ू है, वहाँ पे हाई स्कूल है, वहाँ पे जाना पड़ता है। तो वो लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। मतलब कई बार होता है, आपको पता ही है जो हालात चल रहे हैं आज के टाइम में। मतलब कि रास्ते में 2 सेलर भी पड़ते हैं, तो बड़ी परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला जो हमारा मकसद यही होगा, सरकार से हमारा सबसे पहला रेजुलेशन जो होगा वो यही होगा कि हमारे स्कूल में +2 तक का, हमारे जो गाँव में है +2 तक का स्कूल होना चाहिए। तो वहाँ पे मतलब कि जो है लड़कियाँ हमारी यहाँ पे गांव में पढ़ेंगी तो कैमरे वगैरह की व्यवस्था होगी, तो हमारी लड़कियाँ सुरक्षित होंगी। सर बात करें सर हम साफ सफाई की, जैसे आप सत्ता में आ जाते हो तो सर आप अपने गांव का सौंदर्यीकरण किस प्रकार कराना चाहोगे?
मैडम सबसे पहले तो हमारे गांव में जो पानी की निकासी है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी पिछले सालों से कई मतलब कि प्लान हो गए हैं, बस यही लोगों की बहुत बड़ी त्रासदी है कि मतलब निकासी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को। तो जनता के साथ मिलके हम उसका मतलब कि समाधान करने की जैसे जिस तरीके से भी उसका समाधान होता है पूरी कोशिश करेंगे कि उसका समाधान हो सके। सर आपके गांव में कितनी आबादी है, कितने वोट और कितने वार्ड हैं? मैडम ऐसा 5 वार्ड है हमारे गांव में, तो काफ़ी लोग यहाँ से चले भी गए, मतलब कि अब प्रॉपर आबादी जो है, छोटा गांव है थोड़ा शहर से। से बीच में कुछ आ जाता कोई चला जाता है। और चलो हमारी सबसे बड़ी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारा ये सबसे बड़ा पहला काम हमारा यही रहेगा कि जो हमारे युवा हैं उनके लिए कोई ऐसी यहाँ पे व्यवस्था की जाए कि उन्हें गांव में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करेंगे कि वो छोटे लेवल पे लगा लो। अगर छोटे लेवल पे स्टार्टिंग करेंगे तभी वो बड़े लेवल पे जाएगा। हम ऐसा प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करेंगे कि हमारे युवा जो बेरोजगार हैं उन्हें काम मिल सके और हमारे युवा को यहाँ से दूर ना जाना पड़े काम के लिए। तो यही हमारी कोशिश रहेगी। बाकी जैसे गांव वाले हमारी ड्यूटी लगाएंगे हम वैसे तैयार हैं। जी जी सर। जैसे सर अब कोरोना महामारी से पूरा देश प्रदेश इस महामारी से जूझ रहा है, तो सर पर्व भी नज़दीक है, जैसे नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं, दशहरा, दिवाली, और सर वो राष्ट्रीय पर्व है और मनाने भी जरूर। तो आप प्रदेशवासियों को, देशवासियों, अपने हल्का वासियों को और अपने ग्राम वासियों को किस प्रकार की शुभकामनाएं देना चाहते हो और बीमारी से सुरक्षित रहे, बचाओ? हाँ जी, मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जो चलो हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं मनाने भी बहुत ज़रूरी हैं, मनाने भी चाहिए। हमारा देश जो है ये त्योहारों का देश माना जाता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये अपील करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग आपके चैनल को सुनते हैं, कि प्लीज़ ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चलो मैंने इंटरव्यू देना था आपको इसलिए मैंने मास्क नहीं इस टाइम लगाया। बाकी थोड़ा अपना हेल्थ का जो हेल्थ कॉन्शियस इंसान को सबसे पहले होना चाहिए। अब जान है तो जहान है, सब चीज़ें त्यौहार भी आ जाएंगे, सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन जो इंसान चला गया वो नहीं आएगा। जी जी। देखिए आज कुरुक्षेत्र भूमि पहुंचा था, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हल्का पेवा गांव मदनपुरा ग्रेंडा फार्म में, और आज हमारे खास मुलाकात में थे गुरुलाल सिंह जी। इन्होंने अपने गांव के बारे में बताया है, युवाओं के प्रति और किसानों के प्रति जो इनकी सोच है वो बहुत अच्छी सोच है। तो हमारी आशा रहेगी कि जो सर का संदेश है वो जन जन तक पहुंचाए। तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में। सर धन्यवाद। धन्यवाद मैम।